हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम बात कर रहे हैं 2024 में आए हुए पेपर के बारे में। जो आपके पेपर हैं उन सभी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, जिसमें हमने अनसोल्व पेपर के बारे में बात की है। अनसोल्व पेपर माने हम सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जिससे आप ये आइडिया लगा सको कि आने वाले पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक अंदाजा लगाने के लिए हमने पेपर को आपके समक्ष रखा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन या डिटेल सॉल्यूशन की कोई आपको जरूरत पड़ती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ये पेपर है चित्रकला का। इससे पहले हम अपने चैनल पर सभी पेपर की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपको देखना है अनसोल्व पेपर तो वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पर वही सामान्य निर्देश दिए गए हैं, 15 मिनट का पेपर पढ़ना है, ये सब दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और बाकी आपको चित्रकला वाला पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 20 प्रश्नों पे हम थोड़ा सा अभी नजर डालते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 2, 5 इस तरह के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो हम आगे इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे, तो आप वहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वहां से देख सकते हैं। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 6। कितने द्वितीयक रंग होते हैं? ये 4 ऑप्शन। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है? ये आप देख सकते हो, आप जानते हो ड्राइंग के बच्चे हैं तो कौन सा नंबर सबसे मोटा होता है ये आप सब जानते हैं। निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? ये यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप आसानी से पढ़ लेंगे। हम इस पर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये अनसोल्व पेपर है, आपको सिर्फ क्वेश्चनों का लेवल देखना है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने प्राथमिक रंग होते हैं? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है? ये आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लाया जा सकता है या लाया जाता है? कला शब्द किस भाषा का है? ये पूछा गया है कि कला शब्द किस भाषा का है। पीले रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल मिलाने से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, आप देख सकते हो, एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय या इनमें से कोई नहीं। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? ये आपके 20 नंबर वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। आगे देखिए, अथवा प्राविधिक कला। प्रत्येक बहुवैकल्पीय, ये दो तरह के बच्चे होते हैं जिसमें या तो बच्चे वो करते हैं ड्राइंग वाला पोर्शन या प्राविधिक कला वाले, मैथ वाले इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 20 ऑप्शन आपको 20 क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क शीट में। ध्यान से देखिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? इसमें तो बता देंगे बच्चे, 60 होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बहुत आसान है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? बहुत ही आसान है, आप बता सकते हो, ये बहुत मामूली से क्वेश्चन है। संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है? संपूर्ण कोण तो 360 अंश का होता है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? देखिए ये त्रिभुजाकार है। 180 के कोण को क्या कहते हैं? 180 कोण को सरल कोण कहते हैं बच्चों। निम्न में कौन सा आकार आयताकार है? ये आप देख सकते हो, आयत ये है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 3 बिंदुओं की टेढ़ी मेढ़ी या इनमें से कोई नहीं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। आगे देखिए, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समकोण कितने अंश का होता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे, 90 डिग्री का होता है। एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका कोण 90 का है, तो दूसरे कोण का योग कितने अंश का होगा?
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 80 अंश होता है, एक 90 है तो दो बाकी के दो भी 90 हो जाएंगे। यदि 60 के कोण में एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितने का है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग उसे ही बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आगे चलिए, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, गहरी या डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरे कोण कितने अंश का होगा? हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज माने जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। आगे देखिए खंडख्य, एक खंड पहले हो गया और ये खंडख्य, ठीक है। इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 10, 5, 10, 5 के पार्ट में ये डिवाइड किया गया है। दी गई ड्राइंग शीट जो भी है, आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय, कुल मिला के यहाँ पर आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीनरी बनानी है। सीनरी का प्रयोग करें और यहाँ पर चित्रांकन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। सही रचना एवं परिक्षेप्य और परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, संयोजन सही होना चाहिए, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग होना चाहिए, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव उसमें होना चाहिए। अथवा आलेखन में आप कर सकते हो, वो तो आपने देखा सीनरी थी, आलेखन में इधर कर सकते हो। अपनी ड्राइंग शीट 16x12 के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला आलंकारिक आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और तितली की सहायता से एक आलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है। यहाँ पर भी ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन पॉइंटों का अगर ध्यान से रखोगे और इसी आधार पर काम करोगे तो आपको इस हिसाब से नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अथवा प्राविधिक कला, जैसा कि उसमें प्राविधिक कला था ऑप्शन वालों में, इसमें भी कुछ प्राविधिक कला के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। रफ कार्य के लिए अलग कार्य दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज कैख्यागे की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा जिसकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। ये मैथ वालों के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा करना चाहता है, 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। ये रचना के प्रश्न होते हैं बच्चों, मैथ में आते हैं। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। आगे देखिए, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसका निरूपक भिन्न 1/30 दिया गया है, जिसके द्वारा मीटर अथवा डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। इसकी मापनी पर 2 मीटर 4 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए। आगे ही एक क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पेपर का अंतिम भाग क्वेश्चन नंबर 22 है। 2 भाग ए और ब हैं, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। यहाँ पर ए और ब भाग दिए गए हैं, इनको चित्रित करना है। ये देखिए 10 और 10 20, 20 में डिवाइड है छाता, बक्सा, गेंद, हॉकी, लालटेन। यह चित्र में नील बिंदु पर ध्यान दीजिए, रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता। ऐसे ही नीचे भी दिया गया है, ठीक है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश के पेपर को मैं आसानी से आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ देख लीजिए, आप वीडियो को रोक कर भी आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका इंग्लिश का पेपर है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम को आसानी से यहाँ पर क्वेश्चनों को तरीके से देख सकता है। अनसोल्ड पेपर है तो सिर्फ आपको क्वेश्चन से ही मतलब होना चाहिए, जिससे आप ये अंदाजा लगा सको। पेपर ड्राइंग का तो लगभग एक जैसे ही आएगा। इस बार भी हर बार इसी तरह से पूछा जाता है, तो आप सिर्फ ये देख के जा सकते हैं कि किस तरह का पेपर पूछा गया है, ड्राइंग में क्या पूछा जाना चाहिए और क्या पूछा जाता है। इसी तरह से बहुत सालों से ये पेपर आते रहे हैं। ये आपका ड्राइंग का पेपर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार जरूर देख लें। ठीक है बच्चों, ये इस पेपर का अंतिम पृष्ठ है। ये आप ध्यान से वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपका पेपर हो जाता है खत्म, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा।